कश्मीर सरकार में मंत्री रहे और उससे भी आगे ये हमारे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और जितने भी हमारे यहाँ नवजोत शर्मा जी, तमाम कमेटी के सदस्यों का मैं हार्दिक यादव जी, जिनका हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ स्वागत करते हैं, और जम्मू से हमारे जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि देश से उखाड़ने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सिर्फ यहां पर अगर आज कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को बेचने का काम, मगर वो लोग आज जहां देश के अंदर अगर उन्होंने इस तरीके से जो अशांति फैला रहे हैं वो काम किया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा रहेगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए पंकज जी को और उनकी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। 2014 से लेकर 2022 तक भाजपा की जितनी जन विरोधी नीति थी, शायद उसका भयानक चेहरा आप लोगों ने तो देखा, लेकिन भाजपा भी अंदर से अंदर महसूस करती है कि उसका इतना भयानक चेहरा हो गया कि वो अपने शीशे में भी शक्ल देखते हुए 10 बार डरती है। क्या वो भाजपा है जिसने वो चुनाव में वादे किए थे कि वो अपने चेहरा देखते हुए शीशे से वो डरती है और चुनाव की घोषणा को टालने का प्रयास यहाँ में करती है। हर मरने में भाजपा जिस तरह से फेल होकर रह गई, जिनका जिक्र तो यहाँ पे किया, आए दिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर की धरती को इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर में आए। 70 कैबिनेट मिनिस्टर भी पहले होकर चले गए, लेकिन बदले में जम्मू कश्मीर को कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला। प्रधानमंत्री पिछले 6 महीने पहले पल्ली गांव में यहाँ पे आए, जिसकी घोषणा यहाँ पे की थी। आज भी 6 महीने के बाद भी पल्ली गांव में कोई नया चीज देखने को नहीं मिली, जिसके माध्यम से उन्हें पूरे हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह यहाँ पे किया। उन्होंने इसलिए वोट दिए थे कि अब जम्मू कश्मीर में नोटबंदी के बाद आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आज भाजपा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये आंखों में बात डालने करने वाले आज तो ड्रोन का सिलसिला जम्मू कश्मीर में लगातार वो जारी है। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, जहाँ पे बेरोजगारी यहाँ पे हो, चरम सीमा में यहाँ पे पहुंच गया। और मैं समझता हूँ भाजपा के लिए इसके लिए जवाबदेही है। और भाजपा जहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों से वोट लेगी, वोट जम्मू कश्मीर के रियासत के टुकड़े करने के लिए वोट नहीं थे, वो रियासत को खुशहाल बनाने के लिए वोट थे, वो रियासत में बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट थे, वो रियासत में नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बातें यहाँ पे थी, वो रियासत में नई इंडस्ट्री यूनिट खड़ा करने की बातें थी, लेकिन कोई भी चीज लोगों के सामने यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन आप लोग इन्हें बता दीजिए कि अगर इस चीज के ऊपर आप लोग राज करना चाहते हो तो ये चीजें ज्यादा देर चलेगी नहीं, और आप लोग इन चीजों को ज्यादा देर चलने नहीं दोगे, क्योंकि ये कहीं से भी हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर नहीं जाती। जो ये जातिवाद के ऊपर ये लोग जो राजनीति करते हैं, ये चीजें कहीं से भी हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी, मैं कहूंगी कि हमारे देश के लिए डेवलपमेंट नहीं होती, ये हमारे देश को आए दिन नीचे लेकर आती है। और हमें चाहिए, हमें हमारे युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, हमें ये जो बढ़ती महंगाई है हमें उससे निजात चाहिए। तालियों के साथ नवजोत शर्मा जी, जब आजाद साहब पार्लियामेंट में 370 की एब्रोगेशन हो रही थी, उस वक्त वो वहां पे बोल रहे थे, तो 43 एमपीज कांग्रेस के कहां थे? क्यों वो सपोर्ट में नहीं आए? मुझे लगता है कि आपको बीजेपी की बात करनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करनी चाहिए, जिस पार्टी ने कल जन्म लिया है, जिसका अभी नाम भी लोगों को पता नहीं है। क्यों आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? घड़ी घड़ी आप उसी का पूछ रहे हो, कुछ और पूछो। कांग्रेस नेता कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को? आजाद साहब जब पार्लियामेंट उठे थे तो वकार रसूल ने उसको बनिहाल से 29,500 की लीड दी थी, और इसी तरह से दूसरी जगहों पे लीड मिली थी, तब जाके उसने 4.5 लाख वोट लिए थे। अगर वो आज उठते हैं तो उनको खुद पता चलेगा वो कहाँ थे
और कांग्रेस की वजह से कितने वोट लिए थे, खुद की वजह से वो कितने ले सकेंगे, आगे इलेक्शन में आएंगे तो खुद पता चलेगा उनको। और कुछ सरकार साहब, क्या आने वाले जो इलेक्शन है उसमें जो आजाद साहब ने पार्टी बनाई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो बीजेपी को फायदा? मैंने तो तभी लोगों को अपील की कि वोट कटवा पार्टियों से खबरदार रहो। ये पार्टियां बीजेपी ने इसीलिए बनाई हैं कि ये सेकुलर वोट काटे, जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है उसको डिवीजन हो जाए और बीजेपी सीटें ले। तभी मैंने आज तकरीर में भी कहा कि जितनी भी पार्टियां 370 टूटने के बाद बनी हैं उनसे खबरदार रहो, क्योंकि वो बीजेपी की सारी क्रिएशन है। बीजेपी चाहती है यहाँ सेकुलर वोट कटे ताकि उनकी सीटें निकले। अभी इससे हमने अभियान छेड़ा हुआ है, रमन भल्ला साहब भी मेरे साथ है। हम हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। इन लोगों के जो निकाब हैं वो कुछ और है और ये अंदर से कुछ और है। लगे हैं राहुल जी तब तक आएंगे, तब तक हम लगे हैं। आधा झाड़ू हम लगा देंगे, जो बचा कुचा होगा उसमें राहुल जी झाड़ू लगा देंगे, बीजेपी को पूरा साफ कर देंगे। माननीय होम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि अब 370 हटने के बाद आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। जनाब अमित शाह जी यहाँ मौजूद थे, डीजी की हत्या होती है, वो मिलिटेंसी से हो या क्राइम से हो, दोनों चीज़ों में मैं अमित शाह जी को पूछना चाहता हूँ, क्या यही हालात सुधरे हैं? अगर डीजी सुरक्षित नहीं है हमारी स्टेट में, जो सबसे बड़ा रैंक का आदमी होता है, जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? जब से 370 कितने साल से दवाई वहाँ भेज रहा था, वो उसकी डेथ हुई, वो गैर मुल्की लोगों को मारा गया यहाँ पे। क्या वो आपको लगता है मिलिटेंसी खत्म हुई? रोज इंसिडेंट होते हैं, कौन सी खत्म हुई? ये तो बेवकूफ बना रही है बीजेपी, ये बेवकूफ बना रही है बीजेपी। क्या समझते हैं काफी लोग पार्टी छोड़ सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल हम 3 चीजों पे लड़ रहे हैं। एक ये कि इमीडिएटली जो स्टेट किसी मैंडेट के बगैर, लोगों की इच्छा के बगैर अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, बीजेपी ने हमसे छीनी, उसको वापस दें। हमारा स्टेट सब्जेक्ट बहाल करें, ज़मीनों का राइट समय दे, ज़मीनों की सुरक्षा दे, जॉब्स की सुरक्षा दे। और जो यहाँ बेरोजगार नौजवान, जब से 370 और स्टेट टूटी है 33% जो है बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। तो ये हमारी डिमांड है।